अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खुरम्स बायोलॉजी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि तंजीम के मराहिल। मतलब किस तरह पूरी की पूरी दुनिया वजूद में आई, किस तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलते गए और मिलके एक बायोस्फीयर यानी कि एक अर्थ बना दी। तो इसका जो सबसे पहला लेवल है वो है सब एटॉमिक लेवल। वैसे तो हमें पता है हर चीज़ एटम से मिलके बनी है, लेकिन एटम किस चीज़ से मिलके बना है? तो एटम तीन बेसिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। जिस तरह ये आपके सामने तीन पार्टिकल है, रेड कलर का प्रोटॉन है, ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन और गोल्डन कलर का न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और सेंटर में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गिर्द। अब अगर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो तो इस एटम को हीलियम कहते हैं। तो जो नेक्स्ट लेवल है वो है एटॉमिक लेवल। अभी हमने सब एटॉमिक लेवल देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं। अब ये एटम होता क्या और किस तरह बनता है? तो अब देखें ज़रा, ये तीन पार्टिकल हैं। अगर सेंटर में एक प्रोटॉन होगा और इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा होगा तो ये हाइड्रोजन का एटम है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन लिखा हुआ है। और अगर दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो ही न्यूट्रॉन हो तो ये हीलियम का है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं। और अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इजाफा कर दे, तीन इलेक्ट्रॉन, तीन प्रोटॉन और तीन ही न्यूट्रॉन बना दे, तो सॉरी चार न्यूट्रॉन, तो ये लिथियम का एटम बन जाएगा। यानी जिस तरह ये सब एटॉमिक पार्टिकल इंक्रीज करते जाएंगे एटम चेंज होता जाएगा। मिसाल के तौर पे अब सोडियम बनाते हैं तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन तीन शेल्स में गर्दिश कर रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन है ये भी 11। अब न्यूट्रॉन, इसमें हम जब बनाएंगे 12, तो लेफ्ट साइड पे आप देखें ये बन जाएगा सोडियम Na। तो ये है एटॉमिक लेवल। तो इस तरह का एक एटम हमें नज़र आता है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है मोलिकुलर लेवल, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि एटम किस तरह आपस में मिलते हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बना के एक नया मोलिक्यूल बना देते हैं। जिस तरह ये एक बेंजीन का मोलिक्यूल है जिसमें वाइट कलर के हाइड्रोजन और ब्लैक कलर के कार्बन है जो आपस में बॉन्ड्स के ज़रिए मिले हैं। ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं ये बॉन्ड्स हैं, और ये जो सर्कुलर हैं ये एटम्स हैं। अब एटम्स आपस में मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज्ड होते हैं, और अरेंज्ड होके छोटे भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं और बड़े भी। मिसाल के तौर पे ये एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल DNA है, जिसमें काफ़ी सारे एटम्स आपस में मुख्तलिफ तरीके से अरेंज्ड होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यानी कि इसमें होता क्या है कि एटम्स की मुख्तलिफ तरीके से अरेंजमेंट्स होती हैं, और अरेंजमेंट्स होके वो क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ बायोलॉजी। तो जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गेनेली लेवल, यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जब बन जाते हैं तो वो आपस में अरेंज होके ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ऑर्गेनेली क्या है? दरअसल ये सेल के ऑर्गन है, यानी सेल जिन चीज़ों से मिलके बना होता है वो है ऑर्गेनेली। मिसाल के तौर पे ये एक यूकैरियोटिक सेल आपके सामने नज़र आ रहा है, तो इसमें ये काफ़ी सारी आपको ऑर्गेनेलीज नज़र आ रही हैं। जिस तरह ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि सेल का पावर हाउस है, ये एक ऑर्गेनेली है। इसके अलावा ये जो येलो कलर के आपको नज़र आ रही हैं ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अलावा ये जो ब्लू या पर्पल कलर के नज़र आ रहे हैं ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनेलीज हैं। सेंटर में न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये भी एक सेल की ऑर्गेनेली है। इसके अलावा ये राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रही होती हैं, जिस तरह ये वेजिकल्स हैं। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं ये आपस में मिलके क्या बनाती हैं? एक सेल बनाते हैं। ये है ऑर्गेनेली लेवल ऑफ बायोलॉजी। तो जो हमारा अगला लेवल है वो है सेल लेवल, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑर्गेनेलीज हमने अभी देखी वो ऑर्गेनेलीज आपस में मिलती हैं, मिलके एक सेल बना देती हैं। जिस तरह ये एक यूकैरियोटिक सेल है। अब ये सेल मुख्तलिफ
तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक सबसे बाहर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि क्या करती है, जो कि सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये जो ऑर्गेनेली हैं ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती हैं। और यूकैरियोटिक सेल में सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, जो कि येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है। और इसके अंदर हमारा जो डीएनए मौजूद होता है। इसके अलावा जो दूसरा टाइप का सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली नहीं होती और सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता, जिस तरह ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया में जो सेल पाया जाता है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस ये है कि इस प्रोकैरियोटिक सेल में सेंटर में जो डीएनए मौजूद है वो न्यूक्लियस में मौजूद नहीं है, वैसे ही ये साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है और कोई भी आपको डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली नज़र नहीं आ रही। तो ये है सेल लेवल ऑफ बायोलॉजी। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो अगला लेवल है वो है टिश्यू लेवल। यानी कि जब काफ़ी सारे सेल्स आपस में मिलते हैं ना और मिलके एक जैसा काम करते हैं तो इसे टिश्यू कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी ये जो बॉडी है इसमें काफ़ी सारे टिश्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो टिश्यूज़ हैं ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, यानी मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल होते हैं। यानी कि एक जैसे सेल्स आपस में मिले हैं और मिलके ये मूवमेंट वाले टिश्यूज़ बना दिए हैं, जो कि हरकत में हेल्पफुल होते हैं। और दूसरी मिसाल ये ब्रेन है। अब ब्रेन में एक जैसे सेल मिलके एक जैसे टिश्यूज़ बना दिए हैं। अब ये जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं इसमें कोई दूसरे टिश्यू नहीं है, सिर्फ एक जैसे टिश्यूज़ हैं जो कि सोचने में या ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ये जो हार्ट है, अब इसमें भी एक जैसे ही टिश्यूज़ हैं। अब ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये खून को पंप करने में हेल्पफुल होते हैं। तो जिससे क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी में खून पंप होता है। तो ये है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं जो एक ही काम करते हैं। अब जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गन लेवल। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब एक जैसे टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं ना और मिलके वो एक ही काम परफॉर्म करते हैं तो इसे एक ऑर्गन कह देते हैं। मिसाल के तौर पे ये ब्रेन है, इसमें जो टिश्यूज़ मौजूद हैं वो सिर्फ एक ही काम करते हैं। यानी कि वो क्या काम करते हैं, वो थिंकिंग का काम करते हैं या नर्व इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन का काम करते हैं। तो ये एक ऑर्गन है। मिसाल के तौर पे ये दूसरा ऑर्गन है जो लंग्स हैं। अब लंग्स में काफ़ी सारे जो टिश्यूज़ हैं वो एक ही काम करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, सांस लेने में हेल्पफुल होते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आते हैं। ये जो लंग्स है ये भी एक ऑर्गन है। अब ये हार्ट है, इसमें भी काफ़ी सारे टिश्यूज़ मिलके एक ही काम परफॉर्म करते हैं। जिसमें सिर्फ एक ही काम हो रहा हो वो एक ऑर्गन होता है। इसका काम है क्या करना, खून को पंप करना। मिसाल के तौर पे स्टमक, इसमें भी काफ़ी सारे टिश्यूज़ होते हैं लेकिन वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो डाइजेशन करते हैं। तो इस लेवल को ऑर्गन लेवल कहते हैं, यानी टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। यानी कि जब काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलके एक जैसा काम करते हैं तो उसे एक ऑर्गन सिस्टम कह देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें क्या होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तीन डिफरेंट ऑर्गन है लेकिन ये एक ही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये खुराक को हज़म करने में हेल्पफुल होते हैं, यानी खुराक की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं जो कि क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरह इनमें खुराक ट्रांसफ़र होती है। ये आप खुराक की एनिमेशन दिखाई जा रही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये हमारा एक्सक्रीटरी लेवल है, यानी कि इसमें किडनीज़ और ये यूरिनरी ब्लैडर और पेनस ये सारा मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। इसके अलावा जो बोन्स हैं ये भी एक ऑर्गन होता है। तो काफ़ी सारी जब बोन्स यानी काफ़ी सारे ऑर्गन आपस में अरेंज होते हैं तो एक स्केलेटन बना देते हैं। ये जो स्केलेटन है ये भी ऑर्गन सिस्टम की एक एग्जाम्पल है। तो ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो नेक्स्ट मिसाल है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जो हमारा हार्ट है, ये हार्ट जो है ये क्या करता है, खून को पंप करता है। अब हार्ट काफ़ी सारी वेजल्स यानी कि आर्टरीज़ के साथ और वेन्स के साथ मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देता है जो कि हमारा क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, जो क्या करता है, पूरी की पूरी बॉडी में खून को ट्रांसफ़र करता है। ये है ऑर्गन सिस्टम लेवल।
तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो नेक्स्ट लेवल है वो है इंडिविजुअल लेवल। यानी कि जब सारे के सारे जो सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, जिस तरह सर्कुलेटरी, रिस्पिरेटरी, नर्वस, ये सारे सिस्टम मिलके एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना देते हैं। जिस तरह इंसानों की एग्जांपल ली जाए तो ये एक कंप्लीट इंडिविजुअल है जिसमें तमाम के तमाम ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप्ड है, इसलिए ये एक एथलीट है। इसके अलावा ये एक इंडिविजुअल है होमो सैपियन, इसमें तमाम के तमाम जो नर्वस सिस्टम है या सर्कुलेटरी, रिस्पिरेटरी सारे मौजूद हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये एक रैबिट है जो कि एनिमल्स में एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म अपनी क्लास का। जिस तरह रेप्टाइल्स की बात करें तो ये एक रेप्टाइल है, इसमें भी तमाम के तमाम जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जिस तरह सर्कुलेटरी, रिस्पिरेटरी, वो सारे मौजूद हैं। और अगर एम्फीबियंस की बात की जाए तो एम्फीबियन का जो इंडिविजुअल है वो ये एक फ्रॉग है। ये तमाम इंडिविजुअल की एग्जांपल है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो नेक्स्ट लेवल है वो है पॉपुलेशन लेवल। जब एक जैसे इंडिविजुअल एक ख़ास जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको पॉपुलेशन कहते हैं। अब ये ह्यूमंस की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी। अगर एक जैसे एनिमल एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं तो ये एनिमल की पॉपुलेशन है। और अगर एक जैसे इंसान, यानी कि सिर्फ इंसानों की स्पीशीज़ एक जगह पे एक स्पेसिफिक एरिया पे इकट्ठी हो गई है तो ये इंसानों की पॉपुलेशन कहलाएगी। इसके अलावा एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन, ये इंसेक्ट्स हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया पे मौजूद हैं। अब ये जो एरिया है ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो, एक छोटे से एरिया में एक जैसे जानवर इकट्ठे हो जाएं तो उसको भी पॉपुलेशन ही कहेंगे। जिस तरह बर्ड्स जो हैं ये एक छोटे से एरिया में मौजूद हैं तो ये बर्ड्स की पॉपुलेशन है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो नेक्स्ट लेवल है ये है कम्युनिटी लेवल। जब काफ़ी सारी पॉपुलेशंस एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं तो इसको एक कम्युनिटी कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। अब ये पॉपुलेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। अगर एक ही जगह पे एनिमल भी मौजूद हैं, इंसेक्ट्स भी मौजूद हैं, इंसान भी मौजूद हैं, तो इसको एक कम्युनिटी कहेंगे। अब कम्युनिटी मुख्तलिफ जगहों पे हो सकती हैं। आपका जो एक घर है या आपका जो एक रूम है ये भी एक कम्युनिटी की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें इंसान तो मौजूद हैं, इसके अलावा इंसेक्ट्स भी मौजूद हैं, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है, और रेप्टाइल्स यानी छिपकलियों की पॉपुलेशन भी मौजूद हो सकती है। यानी कि दो डिफरेंट पॉपुलेशंस भी एक जगह पे मौजूद हैं तो इसको भी एक कम्युनिटी कह सकते हैं। अगर आपकी जो क्लास है जिसमें आप बैठ के पढ़ते हैं तो ये भी कम्युनिटी की एक एग्जांपल हो सकती है, क्योंकि इसमें इंसेक्ट्स भी मौजूद हैं, ह्यूमंस भी मौजूद हैं, इसके अलावा रेप्टाइल्स भी मौजूद होंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो नेक्स्ट लेवल है ये है इकोसिस्टम। यानी कि जब जानदारों का बेजानदार चीज़ों के साथ अगर इंटरेक्शन होगा तो इसको एक इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम जो है ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब सपोज़ आप एक पूरे के पूरे जंगल को देखें तो उसमें जो एनिमल्स हैं, जिस तरह लायंस हैं, वो पानी को पीते हैं, तो जानवरों का पानी के साथ ताल्लुक़ है। इसके अलावा वो मिट्टी के साथ पे चलते हैं, वो हवा के ज़रिए सांस लेते हैं। यानी जानदारों का बेजानदार चीज़ों के साथ जो ताल्लुक़ है, मिसाल के तौर पे अगर आप एक पत्थर उठाते हैं तो उसके नीचे बैक्टीरिया होंगे, उसके नीचे इंसेक्ट्स होंगे, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ होंगी, तो वो जो कम्युनिटी हैं उनका मिट्टी के साथ एक ताल्लुक़, यानी कि ये जो इकोसिस्टम है ये एक पूरे शहर का भी हो सकता है और एक पत्थर के नीचे भी। इसके अलावा एक तालाब, ये जो आपके सामने एक तालाब है, ये कंप्लीट के कंप्लीट एक इकोसिस्टम की मिसाल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो नेक्स्ट और लास्ट लेवल है ये है बायोस्फीयर। मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जब आपस में मिलती हैं और मिलके मुख्तलिफ एकोसिस्टम्स बनाती हैं तो सारे के सारे एकोसिस्टम्स मिलके एक बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। ये जो बायोस्फीयर है ये जंगलात भी हो सकते हैं, इसके अलावा पहाड़ी इलाके भी बायोस्फीयर हो सकते हैं, इसके अलावा आबी यानी कि पानी, इसके अलावा हवा, ये सारे के सारे बायोस्फीयर। यानी कि आप ज़मीन पे एक इंची टेप रखें और ऊपर की तरफ जाएँ, जहाँ-जहाँ तक आपको ज़िंदगी नज़र आएगी वो सारी की सारी बायोस्फीयर की एग्ज़ाम्पल होगी। तो ये थे डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।